ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। आज मैं कोई आपके साथ रेसिपी वगैरह नहीं शूट करने वाली हूँ, नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं थोड़ा सा सर्दियों का काम आपको बताने वाली हूँ, वो भी बहुत प्यारा सा। तो हाँ जी, मैं आपको एक बेबी बूटीज़ बताने वाली हूँ, वो भी एक फंदे से स्टार्ट होने वाली और बहुत इजी है। इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं और जिसको ज़रा सा भी शौक़ होगा सिलाइयों का वो बना लेगा। तो सबसे पहले हमने एक फंदा डाला है और उसके बाद उसको कुछ इस तरीके से धागा सिलाई में लपेटेंगे और उल्टा बुन देंगे, क्योंकि हमने इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए जाना है। इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं है। हर सिलाई पर हमने दोनों ओर कुछ इस तरीके से सिलाई पे यूं धागा लपेटना है और फिर उसको इस तरीके से बुन देना है। इसी तरीके से फिर अगली सिलाई पर भी हमने ऐसे ही करना है और ऐसे करते करते हमने फंदे बढ़ाते हुए जाना है। दोनों ओर से उल्टे उल्टे फंदे ही हमने बुनने हैं और इस तरीके से हमारी एक वी शेप की तैयार होती हुई बुनाई चली जाएगी। अगर छोटे बच्चे के लिए बनाने हैं तो 21 फंदे बहुत हैं, अगर उससे बड़े बच्चे के लिए बनाने हैं तो 25 फंदे बहुत हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर 35 फंदे रखूँगी। तो ये बहुत इजी है और सर्दियों में बैठे बैठे आप आराम से बिस्तर में बना सकते हो। तो देखो कुछ इस तरीके से ये वी शेप बन गया है और यहाँ मैंने 35 फंदे पूरे करने हैं, क्योंकि मैं थोड़े से बड़े बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इसी तरीके से आप भी एक बहुत प्यारी सी बेबी बूटीज़ बना सकते हैं। तो आपको बाद में देखने से पता चलेगा, अरे ये तो बहुत इजी है और कितनी कम सी वूल में भी ये बनकर तैयार हो जाती है। तो जी हमने जैसे दोनों ओर फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से 35 फंदे होने के बाद अब हम सिलाई पर पहले जो 2 फंदे हैं उनके 2 का 1 करेंगे और उसके बाद सारी सिलाई बिल्कुल उल्टी उल्टी बनते जाएंगे और लास्ट के जो फंदे होंगे 2 इसी सिलाई पर उसको भी हम 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे मैं क्लिप ऐड करना भूल गई हूँ, मैंने शूट ही नहीं करी क्योंकि मैं बातों बातों में बनाती चली गई। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, हर एक सिलाई पर हमने 2 का 1 2 का 1 साइडों में करते हुए जाना है। जैसे बढ़ाया था वैसे ही घटाते हुए जाना है और लास्ट में बचेंगे आपके 3 फंदे, तो आप उसको एकदम से बंद करके और बंद कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। ये एक चौरस टुकड़ा तैयार हो जाएगा आपका और हमने ऐसे 2 टुकड़े तैयार करने हैं। जो भी सिलाई जानते होंगे उनको पता होगा कि दोनों ओर से हमने पहले एक एक फंदा बढ़ाया है एक ही सिलाई पर और फिर 35 फंदे हो जाने के बाद हमने एक ही सिलाई पर साइड के दोनों फंदों में घटाई शुरू कर दी है। तो एक एक घटता चला जाएगा, जैसे बढ़ाया था वैसे घटता शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब एक पल्ले को हम लेंगे और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और साइडों में हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इन 2 किनारों को ही पकड़ लेते हैं और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। और सिलाई का कोई ख़ास मेथड नहीं है, इसमें आप जैसा भी आपको इजी लगता हो वैसा कर लीजिए। तो दोनों पहले कॉर्नर को पकड़ के हम सिलाई करेंगे, फिर तीसरे कॉर्नर को भी साथ ले लेंगे और उसको हम इस तरीके से सिलाई करते हुए जाएंगे और लास्ट में सिलाई हम लास्ट तक करते हुए जाएंगे। जो सिलाई है वो थोड़ा हमने सॉफ्ट अंदाज में करनी है, खींच खींच के टाइट अंदाज में नहीं करनी और लाइन के साथ लाइन मिलाते हुए जाना है, तभी काफ़ी सारी फिनिशिंग आ जाएगी। और ये बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम जो ग्राम ऊन होती है उसमें आपकी बहुत सुंदर बेबी बूटीज़ बनके तैयार हो जाएंगी। तो लास्ट में बस हमने ये बंद करके इसको अच्छे तरीके से पक्का कर देना है और पक्का करते समय ख़ास ख्याल रखना है इसकी फिनिशिंग का। और ये हम जब पक्का कर लेते हैं उसके बाद 1 2 3 फंदों में कुछ इस तरीके से हम सुई अंदर की ओर ले जाते हैं और वहाँ से फिर धागा कट कर देते हैं। इससे इसकी काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है और धागे नहीं लटकते हैं।
तो जी अब हम इसे कर लेंगे सीधा, और सीधा होने पे देखिए ये एक छोटे से पर्स जैसा भी बन गया है। अगर आप इसमें एक टिच लगा देंगे तो ये आपका छोटा सा एक पर्स भी बन जाएगा। और देखिए एक ही बार में आपके 2 काम भी हो सकते हैं, ये भी एक नई ट्रिक है। अब हमारा एक पीस तो सिल गया, अब हमने लेना है दूसरा पीस। उसका भी आपने इस तरीके से वी शेप का एक सैंडविच सा बना लेना है। इसके उल्टे सीधे का कुछ भी नहीं होता। अब आप क्या करेंगे कि वो वाला हिस्सा हमारा सीधा है और ये भी हमारा जो है इस तरीके से वी शेप का हमने बना लेना है। अब ये जो इसका किनारा है इसको हमने उसके बीच बीच में रख कर इसका मेज़रमेंट करना है। इसका किनारा लिया और उसका किनारा लिया, कुछ इस तरीके से रखा और नाप लिया। और ये जो आपका वी शेप का आ रहा है इसका इतना हिस्सा हमने खुला छोड़ना है, क्योंकि यहीं से आपकी डोरी डलनी है। तो यहाँ से अब हमने इसकी सिलाई शुरू कर देनी है और यहाँ से हमने इसको नापना भी है। ये थोड़ा सा आपको बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है और खींच के थोड़ा सा या ढीला छोड़ के पूरा आ ही जाता है। मेन मकसद है हमारा यहाँ से यहाँ तक नापना और इसको छोड़ना। आगे का हिस्सा ज़रूर खुला छोड़ें, ये खास ख्याल रखना है। मैं भूल गई थी, फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और फिर मैंने उधेड़ना पड़ा था मुझे, इसीलिए इस वाले एरिए को थोड़ा सा छोड़ देना है और फिर आपने सारी सिलाई करते हुए वहाँ तक किनारे तक ले जानी है। इसको भी आप नॉर्मल सिलाई करें और नाप के देखें। अगर कोई चीज़ जो हिस्सा आपका थोड़ा सा बड़ा लग रहा है उसको ढीला छोड़ दें और जो आपको कम हिस्सा लग रहा है उसको थोड़ा सा खींच लें। तो इस तरीके से आपकी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर भी आके आपने देखना है कि दूसरा साइड भी ऐसे ही हमने पकड़ के नाप कर और वहाँ तक ले जाना है। ये देखिए वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे, थोड़ा सा खींच लेंगे इसको, यहाँ तक पूरा करना है। और यहाँ भी इस हिस्से को हमने ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि यहीं से ही हमारी डोरी निकलेगी। तो जी लीजिए हमने किनारों तक सिलाई कर ली है और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से इसकी शेप आ गई है और इसकी एड़ी का भी हिस्सा बन गया है। अब हमने इसके बनाने हैं कान। तो हम धागा लेंगे और लगभग 2 इंच की दूरी पर कुछ इस तरीके से दोनों हिस्सों को, यानी कि नीचे का हिस्सा और ऊपर के हिस्से में यूं कुछ इस तरीके से सिलाई करते हुए थोड़ा थोड़ा गैप लेते हुए जाएंगे और फिर धागा हम लोग कस करके खींच लेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से गोल कान बन जाएगा और 2-4 ऐसे लपेटे देंगे और उसको वहीं पर पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक ईयर बन जाएगा। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी 2 इंच किनारे का नाप लेना है, या आइडिया से ही जहाँ पे आपको कान की सेटिंग लगती हो वहाँ पे कर लें। इसका कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है, इसलिए जैसा भी आप बनाएंगे थोड़ा सा आइडिया की ज़रूरत होती है और कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर दूसरा कान भी पकड़ लिया और दूसरा कान भी ऐसे ही बना लिया है। यहाँ मेरे पास बटन रखे हैं तो 2 मैंने काले यहाँ बटन लगा देने हैं। अगर आपके पास आई बॉल्स हैं तो आप वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप काली ऊन से भी इसकी 2 आँखें बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी नोज़ी बनानी है, तो नोज़ी पे आप कुछ भी लगा सकते हैं रेड कलर का, मगर मैं ऊन का ही कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं, कंपलसरी नहीं होता कि आप कौन से मेथड से बना सकते हैं। आप यहाँ रेड कलर का कोई मोती, बटन या घुंघरू भी लगा सकते हैं। तो जी इसके बाद हम ऊन लेंगे। मैंने कंट्रास्ट कलर की ऊन ली है, क्योंकि इसके साथ मैंने जर्सी जो बनाई है उसमें वाइट कलर का कॉम्बिनेशन डाला है। तो जिनको क्रोशिया बनाना आता है वो इसकी अब एक सिंपल सी बिल्कुल डोरी बना लें और लगभग 92 चेन बना लें, तो इसमें ये डोरी बड़े आराम से आ जाएगी। और अगर छोटे बच्चे की बना रहे हैं तो आप उससे मेजरमेंट नाप भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप 80 के करीब जो चेन होगी वो बहुत आराम से पूरी आ जाएगी। तो लीजिए ये हमने इसमें डाल दी है डोरी और ये कंप्लीट हमारी बेबी बूटीज़ बन के तैयार है। देखिए कितनी क्यूट और कितनी प्रीटी सी लग रही है, और जैसे इमोजी जैसी शक्ल होती है, कितनी सुंदर, और बहुत ही कम टाइम में बन के हो गई है तैयार। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करना चाहें तो वो भी करें। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो
तो बहुत सुंदर सी प्यारी सी आप भी इस सर्दियाँ किसी को भी गिफ्ट देने के लिए बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप डोरी के आगे कोई पॉम पॉम या बटन या घुंघरू या कुछ भी लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। फ़िलहाल मैंने तो ऐसे ही रेडी कर दिया है। तो देखिए कितनी सुंदर बेबी बुटीज़ बनके तैयार हो गई हैं, वो भी एक फंदे से। तो बस करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असीं आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।